अस्सलामुअलैकुम मुझे कहते हैं अरमीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हो लास्ट रिएक्शंस। और इससे इससे पहले पहले कि आप बोलो इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हो और अपनी फेवरेट जो वीडियो है वो हमें सजेस्ट कर सकते हो। ये अमिताभ बच्चन की तरह स्लो स्लो ठहर ठहर के बोला है। वेरी फन। ओके। तो आज की वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक वीडियो पे जो कि मुझे खुद नहीं पता कि क्या है। मैंने इसका टाइटल आई गेस देखा था, बट अब मैंने क्योंकि डाउनलोड कर लिया, खुद नहीं पता इनको क्या देख रही है। नहीं मतलब मुझे किसी ने रिक्वेस्ट करी है कि आप इस पे रिएक्ट करें। इट्स अ रिक्वेस्टेड वीडियो। एग्जैक्टली। और हमेशा की तरह अरमीन को नाम नहीं पता होगा, मतलब नाम मुझे याद नहीं है, बट देखते हैं इसके तारीख गवाह के जब इसने रिक्वेस्टेड वीडियोस जितनी भी बनाई हैं, काफ़ी सारी बनाई हैं और किसी ने भी इससे नाम नहीं लिया होगा, मुझे याद ही रहता नाम, बट खैर है। वीडियो मैंने ले ली है और देखते हैं। इट्स आई थिंक अबाउट कश्मीर इज इन पाकिस्तान। मतलब क्यों कश्मीर जो है वो आधा पाकिस्तान को मिला हुआ है, क्यों है ये सब। तो आई थिंक उसकी पॉलिटिकल वीडियो, आई डोंट नो, पॉलिटिकल नहीं है, बट इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि क्यों जो है वो पाकिस्तान को कश्मीर मिला हुआ है। इट वुड बी इंफॉर्मेटिव। ऑलराइट, पॉलिटिकल समझ सकते हैं हम, बट आई होप सो कि इसके अंदर कोई ऐसी बात ना हो। बाकी हो भी तो क्या करें, तो ले ली। पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बनना है। कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। दे आर रेडी टू जॉइन इंडियन यूनियन। भारत कुछ ऐसा दिखता है, हमने बचपन से पढ़ा है, लेकिन पूरी दुनिया भारत का मैप कुछ ऐसा दिखाती है। लेकिन क्यों कश्मीर का ये हिस्सा पाकिस्तान में क्यों दिखाया जाता है? कश्मीर की रियल हिस्ट्री क्या है और इस एरिया पर पाकिस्तान क्यों कंट्रोल करता है? ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम भारत पाकिस्तान रिलेशंस को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और ये हिस्ट्री एक इंडियन पर्सपेक्टिव से दुनिया तक पहुंचने की बहुत जरूरत है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज नोट, रेफरेंस के तौर पर हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भारत और पाकिस्तान के मैप को दिखाना इम्पोर्टेंट है, बट पूरा का पूरा कश्मीर भारत का एक इंटेग्रल पार्ट है और हम दिल से भारत के इस ऑफिशियल मैप को ही अपना मानते हैं। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि कॉम्प्लेक्स मुद्दों को आसान भाषा में आपके सामने लाएं, लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन क्लिक करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, कश्मीर का असली सच। भारत आज कई बिखरे हुए किंगडम्स नहीं, एक देश। कुछ लोग इस बात का क्रेडिट ब्रिटिशों को देते हैं, जो सरासर झूठ है, क्योंकि ब्रिटिशों ने निकलते निकलते सारे प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए थे: भारत का हिस्सा बनो, पाकिस्तान का हिस्सा बनो या इंडिपेंडेंट रहो। ऐसे 3 कॉन्फ्लिक्टिंग ऑप्शन देने वालों को भारत के फॉर्मेशन का क्रेडिट देने वाले लोग क्या फूकते हैं क्या पता। इस भारत को जो आप देखते हैं वो सरदार पटेल और वीपी मेनन की देन है, जिन्होंने खुद जाकर अलग अलग राज्यों को कन्विंस किया भारत का हिस्सा बनने के लिए। सरदार पटेल के कॉन्ट्रीब्यूशंस को मैंने कुकू एफएम पर सुना। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कुकू एफएम। अगर आपको हिस्टोरिकल बुक्स में इंटरेस्ट है तो आई वुड हाईली रिकमेंड आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया सरदार। इस ऑडियो बुक में हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के एफर्ट्स के बारे में डिटेल्स मिलते हैं कि कैसे उन्होंने 500 टुकड़ों में बटे भारत को एक देश बनाया। ऐसे ही अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आप ऑडियो बुक्स और समरीज कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। यहाँ 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज हैं जिन्हें 23 लाख यूजर्स ने पसंद किया है। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जहाँ सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप ऑडियो शोज सुन सकते हैं। इस साल की शुरुआत आप नॉलेज के साथ कर सकते हैं। हम हमारे लॉयल व्यूअर्स के लिए एक खास ऑफर लाए हैं। कुकू एफएम का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 49 रुपीज में, यानी 50% ऑफ। जस्ट यूज द कूपन कोड अभिन्यू50। फ्री टाइम में या फिर ड्राइविंग करते समय या फिर जिम में ऐसे ऑडियो बुक सुनते रहने से मुझे नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट सीखने में हेल्प होती है। डाउनलोड और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही कुकू एफएम ज्वाइन कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स वीपी मेनन ने लिखी बुक है, जहां आप जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास को गहराई से पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं 14th सेंचुरी तक बुद्धिस्ट और हिंदू डायनेस्टीज इस एरिया को रूल करते थे। फिर 1587 में अकबर ने कश्मीर को इन्वेड किया और उसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। मुगलों के बाद 17th सेंचुरी में डोगरा कम्युनिटी यहाँ पर कंट्रोल करती थी और उसके बाद सिख रूलर्स ने जम्मू और कश्मीर पर राज्य किया। 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद सिख महाराजा को ब्रिटिशों ने 1 करोड़ रुपए एज अ वॉर इंडेमनिटी पे करने के लिए कहा। साथ ही साथ पंजाब का एक लार्ज पोर्शन सरेंडर करने के लिए भी कहा। ऐसे ही जम्मू और कश्मीर एज अ सेपरेट स्टेट 1846 में बना
बना, तब राजा गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। राजा गुलाब सिंह ने सिख फाइटर्स के अगेंस्ट ब्रिटिशों की मदद की थी। एज अ रिजल्ट ब्रिटिशों ने इस एरिया का कंट्रोल राजा गुलाब सिंह को दे दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू 1925, राजा हरि सिंह राजा बने, जो पार्टीशन के समय भी राजा थे। चैप्टर 2, पार्टीशन और कंफ्यूजन। अब वापस आते हैं पार्टीशन के मुद्दे पर। एट दैट टाइम राजा हरि सिंह का जम्मू और कश्मीर कुछ ऐसा दिखता था। एज यू रिमेम्बर, हर राजा के पास 3 ऑप्शंस थे, भारत का हिस्सा बनो, पाकिस्तान का हिस्सा बनो या फिर इंडिपेंडेंट रहो। हरि सिंह ने तीसरा ऑप्शन चुना, लेकिन ये ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं था। माउंटबैटन हरि सिंह को जानते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिपेंडेंट रहते हो तो आपका स्टेटस ब्रिटिश सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। 15 अगस्त से पहले आप पाकिस्तान या भारत दोनों में से एक चुनो। आप जो भी डिसीजन लोगे ब्रिटिश सरकार उसे ही एक्सेप्ट करेगी। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वार्निंग के बाद भी राजा हरि सिंह ने इंडिपेंडेंट रहने का डिसीजन लिया। अब स्टार्ट हुए नेगोशिएशंस। जिन प्रिंसली स्टेट्स को और टाइम चाहिए था, उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया जिसे स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कहते हैं। ये सिर्फ एक बफर अग्रीमेंट था। असली अग्रीमेंट था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया, लेकिन भारत ने नहीं। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो कश्मीर का दोस्त बन गया, लेकिन ये दोस्ती भी अजीब दोस्ती थी। पाकिस्तान ने हरि सिंह पर एक अलग टाइप का प्रेशर बनाया। उन्होंने फूड सप्लाई कट कर दिया। एट द सेम टाइम उन्हें पेट्रोल सप्लाई करना बंद कर दिया। रेलवे सर्विसेज काट दिए। सच यही है कि जैसे हरि सिंह टाइम ले रहा था, वैसे ही पाकिस्तान भी टाइम ले रहा था कश्मीर पर अटैक करने के लिए। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया। हरि सिंह खुद अपने राज्य को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसने भारत से मदद मांगी और भारत मदद करने के लिए राजी था, प्रोवाइडेड हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करे। और हरि सिंह मान गया, उसने साइन किया भी। लेकिन इसमें भी एक और कंडीशन ऐड हुई कि जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होती है, वैसे ही एक प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट यानी वोटिंग, जहां जनता डिसाइड करती है कि उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए। क्या उन्हें भारत का हिस्सा बनना है या नहीं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन फ्रॉड है और अंडर प्रेशर साइन हुआ है, तो वो इसे वैलिड मानते ही नहीं। एक ऐसा कंफ्यूजन जिसने आने वाले 75 सालों के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों का जीना हराम कर दिया। चैप्टर 3, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी, सिर्फ वॉर फ्रंट में नहीं बट नेगोशिएशंस में भी। जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और माउंटबैटन दोपहर से लेकर मिडनाइट तक नेगोशिएट करते थे, लेकिन कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते थे। ये सिलसिला चलते चलते 1947 पूरा साल खत्म हो गया। इन दी एंड इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के सामने 3 कंडीशंस रखे। 1, पाकिस्तान जिन लोगों ने कश्मीर पर अटैक किया है उन्हें सपोर्ट करना बंद करे। 2, उन्हें कश्मीरी टेरिटरी पर राज करने ना दे। 3, और वेपन्स के साथ साथ हर अलग टाइप का एड उन्हें देना बंद करे। लेकिन पाकिस्तान का रिप्लाई कभी आया ही नहीं, क्योंकि अगर कोई भी रिप्लाई आता तो उसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता कि इन अटैक्स के पीछे पाकिस्तान गवर्नमेंट है, और वो तो यही दिखाना चाहते थे कि कश्मीरी लोग खुद भारत के अगेंस्ट एक फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं। अब आता है वो मोमेंट जब भारत सबसे बड़ी गलती कर बैठा। भारत ने अपनी मिलिट्री पर नहीं, लॉर्ड माउंटबैटन पर विश्वास किया और भारत यूनाइटेड नेशंस गया। हमारे पास प्रूफ के तौर पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था। हमें यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कश्मीर एक इंटरनल मैटर था। आज नहीं तो कल हमारी मिलिट्री कश्मीर जीत ही लेती। यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने ना कि भारत की बात पूरी तरह से मानी और ना कि पाकिस्तान की बात मानी। उन्होंने कश्मीर का बंटवारा कर दिया, एक सीज फायर लाइन ड्रॉ की जो आज के LOC से मिलती है। कंडीशन ये रखी कि भारत और पाकिस्तान दोनों की आर्म्ड फोर्सेस पीछे हट जाएंगी। फिर प्लेबिसाइट होगा और फिर कश्मीरी जनता डिसाइड करेगी कि उन्हें करना क्या है। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होने के बाद ही एक फेयर प्लेबिसाइट हो सकता है, और जब तक कश्मीर से सारी इंसर्जेंसी खत्म नहीं होती तब तक ये होने वाला है नहीं। 1 जनवरी 1949 को भारत ने अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस कम किया जरूर, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपना कंट्रोल कंटिन्यू रखा। एज अ रिजल्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 1/3 हिस्सा आज भी पाकिस्तानी कंट्रोल में है। इसमें गिलगित बल्टिस्तान और ये एरिया जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है शामिल है। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी ना कि भारत का एक्चुअल पॉलिटिकल मैप सच मानती है और ना कि पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप में तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उनका ही हिस्सा दिखाया जाता है। बट हम सब जानते हैं कि ये सच नहीं है। चैप्टर 4 कंक्लूजन। आज का वीडियो हेवी हो गया ना। असली सच और भी गहरा है और यहाँ पर कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हमने इस वीडियो में मेंशन भी नहीं किया। लेकिन आज के लिए ये वीडियो रेलेवेंट है क्योंकि आज POK में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बल्तिस्तान के लोग कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में अपने हक नहीं मिलते, उन्हें भारत का हिस्सा बनना है। ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत है। You see, पाकिस्तान एक थियोरी के आधार पर बना है
कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में एक साथ नहीं रह सकते। इसे टू नेशन थियोरी कहते हैं। इसी बेसिस पर जिन्हा ने हर उस एरिया को कंट्रोल करना चाहा जहां का पॉपुलेशन ज्यादातर मुस्लिम था, लेकिन ये थियोरी बार बार फेल होती दिख रही है। अगर ब्रिटिश इंडिया का हर मुस्लिम पाकिस्तान चाहता तो बांग्लादेश नहीं बनता। आज भारत हर दिन उस टू नेशन थियोरी को गलत प्रूव करता है, क्योंकि आज भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और भारत को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कम्युनल हार्मनी की जरूरत है, फोकस रियल इश्यूज पर करने की जरूरत है। बिकॉज व्हेन यू डोंट फोकस ऑन रियल प्रॉब्लम्स यू क्रिएट आर्टिफिशियल वंस, लाइक पाकिस्तान। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। And make sure to check out Kuku FM for interesting books and even more exciting offers. नीचे दिए लिंक पर क्लिक करना ना भूलिए, इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। कश्मीर भारत का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमारा इतिहास, हमारे लोग, हमारे डॉक्यूमेंट्स और अब तो पीओके के लोग भी ये जानते हैं। और यही इम्पोर्टेंट रिमाइंडर आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड सीरीज में और कौन से वीडियोस हमें बनाने चाहिए, हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको जानना है कि पाकिस्तान आज इम्प्लोड क्यों हो रहा है तो इस वीडियो को देखिए। अगर आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। सारी इंफॉर्मेशन निकाली। हम लोग इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत अच्छा समझते हैं इस चीज़ को। कंक्लूजन हम कोई कंक्लूजन इस पे नहीं दे सकते, क्योंकि हम किसी एक इंसान की बात सुन के ना इनको सही कह सकते, ना हम अभी किसी पाकिस्तानी की वीडियो खोलेंगे तो हम ना उसको सही कह सकते हैं, ठीक है। तो हम वर्सेस इसमें नहीं कर सकते, बट वी जनरली रिस्पेक्ट के इनकी जो इनका जो पेपर वर्क है, जो उनका असाइनमेंट है, जो उनका होमवर्क है, जिसके लिए इन्होंने वीडियो बनाई, वो बहुत अच्छा है, बहुत डीप नॉलेज है, बहुत इंफॉर्मेटिव इनकी वीडियो थी और इन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च किया है और काफी अच्छे से किया है। एज की सेड कि हम नहीं कह सकते कि टू नेशन थ्योरी या व्हाटसोएवर, इस बारे में हम अपना जो कमेंट है वो नहीं दे सकते। इवन दो अगर हम इस वक्त कुछ सोच भी रहे हैं कि अच्छा हाँ ये सही है या ये गलत है, तब भी हम वीडियो में इस बात का इकरार नहीं कर सकते, खुल के अपना जो अपनी राय है उसका इजहार नहीं कर सकते। बट अगेन आई मस्ट, हाँ, इन्होंने वीडियो में जितनी भी बातें बताई उसमें से जो है वो कुछ परसेंट जो बातें हैं, नहीं पता कि वो सही भी है नहीं, लेकिन कुछ परसेंट नजर आ रहा था कि कुछ ये बात मुझे सही उनकी ठीक लगी कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो भी चाहते हैं कि हाँ वो किसी और जगह चले जाएं, ये तो बात किसी और जगह का हिस्सा बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना अब कुछ भी इस तरह से रहा नहीं है, क्राइसिस बहुत है और कोई रीजन नहीं है क्राइसिस। रीजन यही है कि यहाँ पे जिस तरीके से जो है ना मैनिपुलेट हो रहे हैं लोग रहते हुए, तो वो खुद भी चाह रहे हैं कि वो ठीक है वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो दिस इज ट्रू, बट टू नेशन वाली बात मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी कि ये गलत है, दिस इज ट्रू, बट लेट्स सी। वीडियो काफी अच्छी लगी हमें, काफी अच्छी थी। इन्होंने बोर नहीं होने दिया हमें, ये बहुत अच्छी बात है, वरना इस तरह की वीडियोस बोर कर जो था काफी बोरिंग था, लेकिन इन्होंने हमें बोर नहीं होने दिया, काफी अच्छे से उन्होंने अच्छा ये जो मसला कश्मीर का शॉर्ट टाइम में इसको सम कर दिया, मसला कश्मीर का उन्होंने जो कंफ्यूजन वाला ये कहा, तो हाँ हम हमेशा से पढ़ते हुए आए कि इसका जो इल्हाक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जो एक अथॉरिटी दी थी वो दोनों कंट्रीज को दी थी, या तो पाकिस्तान से करो या इंडिया से करो। हमने हमेशा अपनी हिस्ट्री बुक्स में यही देखा है, बट इतनी डीप नॉलेज कभी भी नहीं होती थी। हाँ ऑफ कोर्स बुक में सिलेक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो यार वीडियो वाज सो गुड, बहुत अच्छी लगी और हम इनकी चैनल के और वीडियोस के ऊपर भी रिएक्शन करना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, कमेंट में भी राय का इजहार आप कर सकते हैं। सो यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए